और एक बार फिर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में बन रहे मांडवी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के बारे में, जहां एक तरफ 8 गांवों को ध्वस्त कर सरकार की मंशा है कि आजमगढ़ एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए, तो वहीं से 8 गांवों के ग्रामीणों ने ये प्रण कर लिया है कि जान दे देंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे। ऐसे में जहां एक तरफ मांडवी एयरपोर्ट ग्रामीणों के लिए मुसीबत बना हुआ है, तो वही सरकार को भी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले इस तस्वीर को देखिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं कि इस मामले को लेकर स्थानीय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक बार फिर क्या कहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नई रोशनी आई है। शासन हो या प्रशासन, भले ही अभी इस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर कोई कदम उठाया हो या नहीं, लेकिन एक कथित तौर पर हुए अचानक सर्वे ने ग्रामीणों की नींदें उड़ा दी है और उसी दिन से लेकर स्थानीय ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। वो इसलिए कि उनके आशियाने पर सरकारी बुलडोजर गरजने का डर है। आज धरने को 39 दिन हो गया, लेकिन ग्रामीण है कि अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इस बीच सरकारी तंत्र ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका खासा असर इन ग्रामीणों के बीच नहीं देखने को मिला। जहां प्रशासन कह रहा है कि कुछ ग्रामीण अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं, तो वही बड़ी संख्या में ग्रामीणों का कहना है कि हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। अभी कल यानी 19 नवंबर को धरने स्थल पर किसान आंदोलन के ऐतिहासिक जीत की याद में विजय दिवस मनाते हुए प्रदर्शनकारियों ने संकल्प लिया कि हम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के खिलाफ चल रहे आंदोलन की जीत तक संघर्ष करेंगे और शहीद किसानों की याद में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि भी किसानों ने दी। इस दौरान धरने में भाग लेने मुरादाबाद से आए सोशलिस्ट किसान सभा के प्रेम कुमार यादव ने कहा कि मोदी की नीयत यहाँ की जमीन देखकर खराब हो गई। इतनी उपजाऊ और आशियाने वाली जमीन को कोई आपसे छीन नहीं सकता। आज इस लड़ाई की आवाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक गूंज रही है। हम जल्द सैकड़ों किसानों का जत्था बनाकर आपके संघर्ष में शामिल होंगे। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के राजेश आजाद ने कहा कि देश के किसान आज विजय दिवस मना रहे हैं। किसानों को आंदोलन जीवी कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से माफी मांगते हुए 13 महीने से संघर्षरत किए हुए तीनों काले कानून वापस लिए। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में साफ तौर पर आपको लंबी लंबी लाइनें दिख रही होंगी। दरअसल आज यानी 20 नवंबर को खिरियाबाग जमुआ से जमीन मकान बचाने के लिए पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा जुगना, करमनपुर, हसनपुर, कादीपुर, हरकेश होते हुए खिरिया की बाग यानी धरने स्थल पर आई। महिलाओं पुरुषों ने नारे लिखे तख्तियां लेकर पदयात्रा की। विकास के नाम पर गांव की जमीन मकान छीनने वाले वापस जाओ। जमीन हमारी, आपकी नहीं, किसी के बाप की नहीं। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जमीन हमारी, उड़ान तुम्हारी नहीं चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मास्टर प्लान वापस लो, लड़ेंगे जीतेंगे। जमीन के लुटेरे वापस जाओ के नारे लगाए। ऐसे तमाम नारे के साथ ही रैली सड़कों पर दौड़ रही थी। अब सबसे रोचक कहानी और जानकारी आपको हम बता दे रहे हैं, जिसे जानेंगे तो खुश होंगे। और ये वो कि सांसद दिनेश लाल यादव और निरहुआ एक बार फिर ग्रामीणों की बातों को ध्यान से सुना है और ग्रामीणों को भरपूर आश्वासन दिए हैं कि किसी भी हाल में आप लोगों का नुकसान मैं नहीं होने दूंगा। दिनेश लाल यादव ने कहा है कि अगले महीने सीएम योगी आने वाले हैं, उनके सामने ये प्रस्ताव रखूंगा और यकीन मानिए कि आप लोगों का मैं नुकसान नहीं होने दूंगा। जरा इस वीडियो को देखिए।
महाराज जी इधर इतना नुकसान हो रहा है, इधर खाली है, ये बने तो तुरंत आदेश करेंगे। आप लोग इतना वजह परेशान हो रहे हैं, आप निश्चित रहें। सर रात में कार्रवाई की अरे हमने मना किया, आप लोगों ने बताया था तो हमने मना किया कि अभी गलत है। उसके लिए मैंने राजीव रतन सिंह थे, उनको मना किया। एसडीएम साहब को मैंने फोन किया कि जब तक महाराज जी आते नहीं है उसका उद्घाटन नहीं होता है, आप लोग वहाँ कुछ मत करिए, आगे जो पास होगा उस हिसाब से बनेगा, उसको जल्दीबाजी नहीं करना। ठीक है। अब आगे क्या होगा उस अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है और हम हर पल आपको मंदरू यानी आजमगढ़ एयरपोर्ट से जुड़ी खबर को आपसे रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन बताते चले कि जब से सांसद दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ कुछ ग्रामीणों ने बात की है और उनसे बात हुई है, उनके हौसले को पोल मजबूत हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ग्रामीणों की जमीन बचती है या सरकार अपना प्रोजेक्ट बनाने में सफल रहेगी। क्या इस मामले को नेता वर्ग तूल पकड़ाएंगे या भाजपा सांसद निरहुआ फिल्मों की तरह इस मसले को निपटाने में सफल होंगे। क्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए चुनी गई दिशा चेंज होगी या इस प्रोजेक्ट को सरकार वापस लेगी। ये तमाम वो सवाल हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है इसके जवाबों का। साथ ही आपको बताते चले कि अगर दिनेश लाल यादव और निरहुआ ग्रामीणों के इस मसले को समझाने में कामयाब हो गए तो आने वाला 2024 का चुनाव दिनेश लाल यादव को मजबूती प्रदान करेगा और एक बार फिर से दिनेश लाल यादव और निरहुआ आजमगढ़ में भाजपा की कुर्सी को बचाने में कामयाब होंगे और साथ ही साथ अपनी भी कुर्सी को। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर को लेकर, दिनेश लाल यादव के इस फैसले को लेकर, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क। खबर में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।